नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा हेतु रुचिरा संस्कृत का तीसरा पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। तो चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा पाठ के बारे में हम जान लेते हैं। तो डिजी भारतम का मैंने आपको बता दिया, डिजिटल इंडिया जिसको कह रहे हैं वही डिजी भारतम है। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुपाया गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, अर्थात इंटरनेट ने बहुत हेल्प हमारी की है। हम जहाँ चाहे वहाँ बात कर सकते हैं, सब कुछ फ़ोन पे कर सकते हैं या कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं। ऐसा डिजिटल इंडिया का एक सपना भी है कि हम डिजिटल बने। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया है। इनके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा क्या हो गया है, जीवन के जो है हर पहलू क्या हो गया, सरल हो गया है और हर क्रियाकलाप जो है सुविधाजनक हो गया है। जहाँ हम बहुत दिनों तक बात नहीं कर सकते थे या लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बहुत एक महीना लग जाता था पत्र को पहुंचते पहुंचते, वहां आज हम एक ही मेल से 1 सेकंड में जो है मेल पहुंच जाता है। तो इतनी सुविधा हमारे लिए हो गई है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया। तो जो हमारी सुविधाएं हैं उनको ही यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि हमें क्या क्या सुविधा जो है इंटरनेट से मिल रही है, या स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्या सुविधाएं हो रही है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है, ये मन में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तिते। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में क्या था कि ज्ञान का आदान प्रदान, अर्थात जैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो केवल क्या था, ओरल था, मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या केवल श्रवण करने से ही जो है ग्रहण की जाती थी, सुनने से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद क्या हुआ, तालपत्र और भोजपत्र पे लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। और जैसे समय परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हुआ, सर्वेषां एव मनोगतानाम, सभी के मनोगत जो भाव है उनको उन्होंने किस पे लिखा, किस पे लिखना शुरू कर दिया, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे, कहने का मतलब है समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है तो आदमी की जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो भी परिवर्तित होती जाती है। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अर्थात, और जब टाइपिंग यंत्र का क्या हो गया, निर्माण हो गया, तो उसके निर्माण से लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री है, वो टाइपिंग होने से, टाइप होने से क्या हो गई, बहुत समय तक क्या हुई, सुरक्षित रहती थी। ये अभी यहाँ पर बता रहे हैं आपको डिजिटल भारत के बारे में, कैसे मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती है और समय के अनुसार सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं परिवर्तित होती रहती है। तो जैसे टाइपिंग मशीन या कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं, उसका जैसे आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि जो हम लिखते थे वह बहुत समय तक सुरक्षित रहने लग गया। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, उसकी जो प्रगति की यात्रा है, जो उसका जो डेवलपमेंट है, वह फिर भी क्या है, आगे जाता रहा, आगे निरंतर बढ़ता रहा।
अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज हम सभी कार्य जो है संगणक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से क्या करते हैं। सभी कार्यों को हम किससे करते हैं? कंप्यूटर नामक यंत्र से करते हैं। और समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। और समाचार पत्र पुस्तक हम क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर के ही माध्यम से पढ़ते हैं और लिख्यन्ते च और लिखते भी हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कागज के उद्योग में क्या होता था? कह रहे हैं कि जब कागज का उद्योग, कागज जब बनते थे उस समय वृक्षों का उपयोग होता है कागज बनाने में। तो वृक्षा कर्तन्ते, उसमें कई सारे वृक्ष काट दिए जाते थे, कई सारे पेड़ों को काट दिया जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु यदि हम लोग कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम प्रयोग करेंगे, तो वृक्षों के कर्तन में क्या आ जाएगी? न्यूनता आ जाएगी। वृक्षों के कटौती में क्या आ जाएगी? न्यूनता, कमी आ जाएगी। यह जो है विश्वास है। यही डिजिटल भारत का भी एक उद्देश्य में ये भी कहा गया था। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। अगर वृक्ष नहीं कटेंगे तो हवा शुद्ध चलेगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो समय पे प्रकृति हमारा साथ देगी, समय पे बारिश होगी, समय पे धूप होगी। और यदि प्रकृति का हम लोगों ने साथ नहीं दिया तो सब कुछ जो है उल्टा होता रहेगा। और आगे चलते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना इस समय जो है बाजार में वस्तु क्रियार्थम मतलब किसी वस्तु को लेने के लिए क्या नहीं है? कैश की जरूरत आपको नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होंगे, वो इन्होंने ही आज जो है रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य अर्थात चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपद्यते। और जो बैंक है आपका, वित्तकोश मतलब बैंक में जहां आपके रुपए हैं, उसके भी सभी काम आज हम कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, जो बहुविधाः ऐप जिसको कहते हैं, अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब है कि हम बहुत प्रकार के अनुप्रयोग करते हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय मतलब पैसों की कमी के लिए, और विनिमयाय वस्तु मतलब विनिमय के लिए किसी को इधर उधर भेजना। तो कैशलेस एक ट्रांजैक्शन होता है, वो हमारे लिए सहायक हो रहा है। कौन? वो ऐप जो होते हैं। तो आज हमारे पास जो है पेटीएम है, फ़ोन पे है, ये सारे ऐप है जिनके माध्यम से हम किसी को रुपए भेज भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। तो ये हमारे लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से बहुत सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। मतलब यदि हमें कहीं भी यात्रा करनी है तो आज क्या है, हमारे पास रेल टिकट जो है, रेलयान यात्रा पत्र मतलब रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र वायु का मतलब टिकट, वायु का नहीं वायुयान का टिकट। तो इनकी अनिवार्यता हमारे लिए आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो इनके जो टिकट होते हैं, रेल के टिकट हो गए और एयरलाइंस के टिकट जो हो गए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे ईमेल पे सुरक्षित हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीम। अर्थात जिनको दिखा करके हम सौकर्येण मतलब सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो इतना जो है हमारा देश, हमारी जनरेशन, हमारा समय बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, और हमें आवश्यकता, हमारी जो आवश्यकता है वो भी निरंतर बढ़ रही है। तो चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अर्थात चिकित्सालयों में भी, जो चिकित्सालय है वहाँ पर भी क्या हो रहा है, उपचारार्थम, हॉस्पिटल्स मतलब हॉस्पिटलों में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं हो रही है।
हॉस्पिटलों में भी सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। हर जगह ही हम कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अथवा ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंक के द्वारा हम जो है रुपए वहाँ भी हॉस्पिटल में भी जमा कर सकते हैं यदि किसी का वहाँ इलाज हो रहा हो तो। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नाति दूरम, वह समय दूर नहीं है, यदा वयम, जब हम हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र फोन को लेकर के सभी कार्यों को करने में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं कि हम एक ही फोन से बहुत काम कर सकेंगे। यही डिजिटल इंडिया है। और आगे चलते हैं। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, मतलब हमारे जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय आने वाला है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तकों का, समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वो भी एक दिन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः करगदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, और लेखन के लिए हमारे पास कॉपी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सब डिजिटल हो जाएगा। एक ही फ़ोन में हम सब कुछ देख सकते हैं, उसी में पुस्तक भी होगी, उसी में आपका शब्दकोश भी होगा और आप देख भी सकते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, और जिस अपरिचित मार्गस्य, अर्थात जिस रास्ते को आप जानते नहीं हो, उसके ज्ञान के लिए, अर्थात उसकी जानकारी के लिए आपको मानचित्र की भी आवश्यकता, अर्थात मैप की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। एतत्सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब जो ऊपर बताया गया है ये सब आप एक ही यंत्र से कर सकते हो, एक ही फोन से कर सकते हो या कंप्यूटर से कर सकते हो। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय च, कह रहे हैं। देखिए, एतत् सर्वम, यह सब आप एक ही यंत्र से कर सकते हो। जैसे शाकादि क्रियार्थम, जब हम सब्जी वब्जी लेने जाते हैं उनको लेना, फल लेना, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, जैसे हम होटलों में जो है कमरे बुकिंग करते हैं उनके लिए, और चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल में फीस देना, रुपए देना, और विद्यालय और महाविद्यालय में, विद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना, फीस जमा करने के लिए, किम बहुनः दानमपि दातुम, और बहुत कुछ दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम्यो अलम, मतलब एक फ़ोन ही हमारे लिए क्या है, काफ़ी है, जो हर समय हमारे जेब में रहता है, हर समय हर जगह घूमता रहता है। तो जहाँ चाहे हम ऑनलाइन कुछ भी क्या कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम एक फ़ोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरामः। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सभी भारतीय जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यह जो है यही डिजिटल भारत है। तो यहीं पे आपका चैप्टर भी, पाठ भी खत्म हो जाता है। तो डिजिटल भारत में क्या क्या होता है और क्या क्या हमारे समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, ये सभी हमें पाठ से अभी देखने को और सुनने को मिला है। तो चलिए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में क्या क्या है, अभ्यास कार्य में जितने आपके ये शब्दार्थ है तो आप लिख लेंगे, यदि 10 से ज़्यादा है तो 10 ही आप लिखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रथम उसमें चलते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा होती, कहाँ डिजिटल इंडिया की अभी चर्चा हो रही है? तो संपूर्ण विश्व में केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित है, किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है? तो समय परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ में आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भवति,
जब हम बाजार में जाते हैं तो वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर है रुप्य का नाम आवश्यकता, रुपयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, तो करगद उद्योगे, कागज बनाने में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं, तो चल दूरभाष यंत्रेण अर्थात मोबाइल फोन से। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यह इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हम पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो मैं अर्थ इनका बता देता हूं एक बार। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था, विद्या जो है उस समय क्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, जब हम अधिकाधिक डिजिटल भारत में कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग करेंगे। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभूति नहीं होती है, किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पर रूप्य कारणाम, कैश रूप्य कारणाम। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया की ओर हम अभी अग्रसरित हो रहे हैं। वस्त्र पुटक की केसाम आवश्यकता न भवति, वस्त्र पुटक में किसकी आवश्यकता नहीं होती, जेब में, तो यहाँ पर रूप्य कारणाम आवश्यकता न भविष्यति। प्रश्न नंबर तीसरा है रेखांकित पदानि आधृत्य या अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित पदों के आधार पर हमने प्रश्न निर्माण करने हैं। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो लेखनम की जगह आएगा किम आरब्धम, भोजपत्र पे क्या लिखना शुरू हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, अर्थात कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कर्गदस्य अंडरलाइन है, इसकी जगह पे आएगा कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, और जो विश्राम घर है वहाँ पर भी कक्ष क्या हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर विश्राम गृहेषु की जगह आएगा केषु। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र हमारे कहाँ सेव हो जाते हैं, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन में। तो कस्मिन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कस्मिन मतलब किसमें। और आगे चलेंगे वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। तो उपचारार्थम की जगह पे आएगा किमर्थम, क्या आएगा, किमर्थम, किस लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं। और यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, उदाहरण तो विशेषण जैसे यहाँ पर संपूर्ण है और विशेष्य है भारत है। विशेष जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम होता है और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष को मिला देते हैं। मौखिकम ज्ञानम मनोगतः, और नीचे चलेंगे इसमें थोड़ा सा अलग अलग होगा, इसको हम मनोगतः विनिमयः, नीचे आएगा मनोगतः विनिमयः। और टंकितः क्या आएगा, टंकितः कार्याणि महान के साथ क्या आएगा, महान काले। और मुद्रा विहीनः, महान के साथ कार्याणि आएगा, मुद्रा विहीनः विनिमयः। यहाँ पर थोड़ा मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है, देखते हैं हम, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से बता देंगे। और आगे चलते हैं। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखता, नीचे लिखे हुए पदों में संधि करके लिखें। पदस्य अस्य मिला करके बनेगा पदस्यास्य, ये स्या हो जाएगा, बीच का स्या हो जाएगा और पदस्यास्य बन जाएगा। ऐसे ताल पत्र प्लस ऊपरी, ताल पत्रोपरि होगा। च प्लस अतिष्ठत, च और अ मिल करके आ हो जाएगा, चा तिष्ठत। करगत प्लस उद्योगे, तो द और उ मिल के ओ हो जाएगा, तो बनेगा कर्गोद्योगे। कर्गदो यहाँ पे आएगा कर्गदोद्योगे, दो हो जाएगा, इसको दो हो जाएगा। और आगे चलते हैं। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, य और अ मिला करके या हो जाएगा, यहाँ पर क्रयार्थम बनेगा। इति प्लस अनयो, तो त का जो ई है वो य हो जाएगा
और यह आ भी उसी के साथ जुड़ जाएगा तो इत्यनयोः बनेगा। उपचारार्थम, र के साथ आ जुड़ेगा तो आ बन जाएगा, तो उपचारार्थम यहाँ पर होगा। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। उदाहरण के अनुसार अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करें। तो इसको भी हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। इनकी आवश्यकता का मतलब कि हमें ज़रूरत है सामग्री, मटेरियल जिनको कहते हैं, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह, जैसे हमें अधुना अस्माभिः, हम लोगों को आज किसकी आवश्यकता है, तो चल दूरभाष यंत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अधुना चल दूरभाष यंत्रस्य आवश्यकता वर्तते। सामग्री, लिखित सामग्री उपलभ्यते, अस्माभिः लिखित सामग्री उपलभ्यते। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं प्रथमं कर्तव्यम, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम अस्माकं कृते सुलभम। कुछ भी हम इनसे कुछ भी जो है कोई भी एक छोटा सा वाक्य हम बना सकते हैं, तो हम पीडीएफ के माध्यम से भी आपको भेज देंगे। अभी तो हमने ऐसे ही बताया था। उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतः, मतलब कुरुता, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति है काय। ऐसे छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र अंडरलाइन ये है कोष्टक में है तो इसको यहाँ हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, निर्धन यहाँ पे है। और लता ये लता शब्द स्त्रीलिंग का है तो यहाँ पर जो है लता ये आएगा, ए के ऊपर दो मात्राएं होगी, लता ये, ऐसा। लता ये पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरीके से ये आपका 7वां प्रश्न हुआ और आगे 2 इसकी ही पार्ट बचे हुए हैं। रमेशः अलम, रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है। नमः अध्यापकाय नमः, यहाँ पे आएगा अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार अथवा अध्यापक के लिए नमस्कार। तो इस तरीके से ये आपका इस पाठ का पार्ट नंबर 3 है, इसका अभ्यास कार्य भी आपका पूर्ण हो गया है। हम आपको प्रश्न भेज देंगे पीडीएफ के माध्यम से, आप उनको भी नोट कर लेना। प्रिय छात्रों, इस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे पार्ट में दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।